नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 600 नहीं, ये 900 होगा, 913 से आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग तरंग का यानी कि ध्वनि चैप्टर का जितना भी एग्जाम में न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो एएलपी का एग्जाम में हो, चाहे वो जेई का हो, रेलवे जेई, या चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा हो, या ग्रुप डी का ही सवाल क्यों नहीं हो, तो जितना भी ध्वनि चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं सारे की सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहले इस सवाल को देख लेते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। तो पहला नंबर इसका कह रहा है, यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आपको यहाँ पे आवृत्ति बताना है। तो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला होता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं 1/t। टी यहाँ पे क्या हो गया, समयावधि इसको कहते हैं, आवर्त काल भी इसको हम लोग कहते हैं, या नहीं तो आप सीधा इसको बोल दीजिएगा आवर्त काल। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले पे इसको पुट कीजिएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो अब देखिए हमको निकालना आवृत्ति, इसका मतलब क्या, 1/t। टी कितना दिया है, 0.02 सेकेंड है, तो सेकेंड है। आप इसको हम उड़ाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर में 100 आ गया, 100 और नीचे में 2 है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 50 हर्ट्ज हम इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति जो आपका निकल के आया वो आपका 50 हर्ट्ज आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी जेई 26/5/2019 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 994, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदैर्घ्य 2 मीटर है। आपको दे दिया है तरंगदैर्घ्य भी, कर ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है कि ध्वनि तरंग की चाल बराबर क्या होता है, चाल को हम लोग v से डिनोट करते हैं। इसमें लिख सकते हैं आप तरंग आवृत्ति को हम लोग छोटी f से डिनोट करते हैं, गुना तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे v बराबर क्या लिख सकते हैं, f गुना लैम्डा। आपसे पूछ क्या रहा है, चाल ही निकालने, सब चीज का मान आपको दिया हुआ है। f यानी कितना दिया हुआ है, आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, और लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य कितना दिया है, 2 मीटर है। और आपको पता है आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकेंड में जितना ध्वनि क्या करेगा, मतलब उत्पन्न करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड, प्रति सेकेंड, यानी कि सेकेंड नीचे हो गया और 2 मीटर यहाँ पे दिया हुआ। तो आप जानते हैं चाल का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 है, 2 दूना 4, इसका मतलब कितना हो गया, 400 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई करेगा। ये भी पेपर आपका आरआरबी जेई 27/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 915, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है।
तो कह रहा है 200 मीटर की दूरी को तय करने में तरंग द्वारा कितना समय लगेगा। तो आप याद रखिए कि समय बराबर क्या होता है, जनरली जो फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। तो आप दूरी तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 200 मीटर, सिर्फ चाल निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग पता है कि भी तो ही तो चाल होता है। भी बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य को एफ से, सॉरी तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, एफ को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आवृत्ति को। तो आवृत्ति नहीं की फ्रीक्वेंसी, तो ये तो भी बराबर होता है एफ इंटू लैम्डा, और दोनों चीज आपको दिया हुआ है तो यहाँ से भी निकल जाएगा। एफ का वैल्यू दिया है 25 हर्ट्ज। आपको पता है ये आवृत्ति होता है, प्रति सेकंड काम करता है जितना आपका ध्वनि उत्पन्न करेगा। और आपका देखिए तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ उसका, 4 मीटर। तो यहां से आपको भी प्राप्त हो गया 25 गुना 4 यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड। आपसे भी पता हो गया, इसका मतलब चाल पता हो गया, स्पीड पता हो गया, वेलोसिटी। तो अब यहां से हम लोग पुट कर लेंगे, दूरी आपको कितना दे दिया 200 मीटर बटे चाल, यहां से कितना निकाल चुके हैं आप 100 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो मीटर मीटर कैंसिल, 2 शून्य कैंसिल, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आपका टाइम रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर होगा। ये आपका आरआरबी जेई 26/6/2019 का इवनिंग शिफ्ट का इस पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 916। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 6 सेकेंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनी, यानी कि जब एक चट्टान था वहां पे ताली बजाया तो 6 सेकेंड के बाद ध्वनि वापस आया। इसका मतलब ध्वनि एक बार यहाँ से चट्टान के पास गया, फिर चट्टान के पास से ध्वनि वापस इसी स्थान पर आया, तब जाके 6 सेकेंड लगा। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है। तो सिंपल सवाल है, मान चलते यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई एक बड़ा सा चट्टान है, मान के लिए चट्टान जमा हुआ है। अब यहाँ से ये आवाज निकाला, यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक रिटर्निंग हुआ, तब जाके आपका समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड। तो आप हमेशा याद रखिए, यानी कि यहाँ समय जितना दूरी ये गया फिर उतना ही दूरी ये वापस आया, तब जाके आपको इसको 6 सेकेंड लगा है। इसका मतलब है यहाँ से इसको जाने में, तो अगर हम कुल समय है यानी कि यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लग रहा है, तो 3 सेकेंड का समय लग रहा है। एक्चुअल में आपका 3 सेकेंड ही लग रहा है। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो पता है कि दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं 4 गुना समय। ये तो हम लोग मैथ में भी पढ़े हुए हैं। तो आपको पता है यहाँ पे चाल दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी आपको पता हुआ है, कितना दे दिया 346 मीटर पर सेकेंड गुना समय आपके पास, आप कितना निकल जाएगा, तो 3 सेकेंड निकल जाएगा। क्योंकि ये आने जाने में 6 सेकेंड है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, तो चूंकि 2 बार तो डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो एक ही बार निकलेगा, तो समय को हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे। तो आप बताइए यहाँ से सेकेंड और सेकेंड क्या हो, खत्म हो जाएगा, तो दूरी किस में आ जाएगा, मीटर में। गुना कर लेते हैं, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 13, हाथों से 3 तिया 9 1 10। इसका मतलब कितना हो जाएगा, दूरी आपका 1038
मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 917। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वीवीआई है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्वनि चैप्टर का सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपसे कह रहा है यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करती है ना, वाइब्रेशन आपको कह रहा है, तो कह रहा है इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि आवृत्ति बराबर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप लिख सकते हैं तो कंपन किया है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे जितना बार वो कंपन किया है। तो कितना बार कंपन किया है? तो 20 बार। समयावधि कितना समय में? तो 2.5 सेकेंड में। तो अब हमको एक बात बताना, यहाँ पर ये सेकेंड और आवृत्ति का मीनिंग तो ये होता है कि कंपन करने में प्रति सेकेंड जो भी कंपन ध्वनि एक कंपन प्रति सेकेंड में जो करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट हटा, यहाँ पर एक 0। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो ये टोटल 8 बार में कट जाएगा। तो नीचे h होगा, प्रति सेकेंड होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज भी इसको बोलते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये 8 हर्ट्ज होगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 918। ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो आपसे यहाँ पे समय पूछ रहा है, तो आपको पता है कि समय बराबर हम लोग लिख सकते हैं दूरी बटे 4 यानी कि वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो देख लेते क्या क्या दिया हुआ। दूरी है, तो दूरी आपको पता है 7 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि हम लोग 1000 से गुना कर लेंगे। उसके बाद गति भी आपको दिया हुआ, गति कितना दिया? 700 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नीचे था तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो मीटर मीटर खत्म, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 7 7 खत्म। इसका मतलब कितना समय आ जाएगा? 10 सेकेंड आपको समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 919। 500 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग का तरंगदैर्घ्य 20 मीटर है, तो समयांतराल क्या होगा? आपसे समय पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग समय का तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर क्या आता है? 1/t। और आपको तो इसी फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। तो लेकिन हम लोग एक चीज और भी पता है कि V बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या? F गुना लैम्डा। F हो गया आवृत्ति, लैम्डा हो गया तरंगदैर्घ्य। तो क्या हम लोग यहाँ पर जहां पर F है वहां पर हम लोग यहाँ से F का वैल्यू निकाल कर, तो यहाँ से अगर F का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब F बराबर लिख सकते हैं V बाय लैम्डा। तो जहां पर F है, अगर हम वहां पर
भी और लेमडा लिख लें तो एक के बारे में काम हो जाएगा। तो हम यही प्रयास किए, यहाँ पर भी बटे लेमडा लिख देते हैं, यानी कि भी बाय लेमडा बराबर क्या 1/t, और आपको t ही निकालना है तो पलटा देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं t बराबर क्या लेमडा बाय भी बराबर क्या हुआ t। अब आपका फॉर्मूला बनकर रेडी है। सब चीज आपको दिया हुआ, तरंग दैर्घ्य आपको पता है, यानी कि लेमडा का वैल्यू दिया है 20 मीटर, आपको चाल दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। तो अब वैल्यू हम रख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो t बराबर क्या है लेमडा बाय भी, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, चाल आपको पता है 500 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो मीटर मीटर कैंसिल, एक शून्य कैंसिल, तो आपको पता है 50 का आधा कितना हुआ 25, तो 1/25। आप इसको डिवाइड कीजिएगा, तो हम बताते हैं कैसे डिवाइड। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 101 जीरो है, तो यहाँ पे 0.0 लिखेंगे। उसके बाद ये 25 गुना 4, तो आपको ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे क्या ऑप्शन आएगा, तो 0.04 सेकेंड करेक्ट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। ये पेपर में आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 920, एक कंपायमान पिंड की समयावधि 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? यही सवाल तो फर्स्ट नंबर था, सिर्फ वहां चेंज था। तो हम लोग को कह रहा आवृत्ति, तो हम पता है F बराबर 1/t होता है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको हम लोग को आवृत्ति ही पूछ रहा है, यानी कि F का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/0.04 सेकेंड है। यहाँ से हटाएंगे तो 00 आ जाएगा, शायद पहला ही नंबर सवाल है। देखिए फिर से ये सवाल रिटर्निंग पूछ दिया गया अलग शिफ्ट में, इसका आंसर क्या होगा 25 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। यही सेम टू सेम सवाल जेई पेपर में पूछा है, जो रेलवे का जेई पेपर है। अब देखिए जेई से उठाकर सीधा ग्रुप डी में पूछ दिया गया, इसलिए कहा जाता है कि रेलवे का अगर प्रैक्टिस सेट पूरी अगर आप बनाते हैं तो 80% सवाल आप कवर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 921, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आप देखिए एक सवाल आप ये यूनिट का खेल किया है, वही मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर का सवाल है। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है एक ध्वनि तरंग 340 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो आप देखिए ये जब भी होता है तरंग दैर्घ्य मीटर में होता है, तो सबसे पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपसे कर आवृत्ति, इसका मतलब हम लोग को पता है कि V बराबर F इंटू लेमडा, लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य हो गया, F यानी कि क्या होगी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हो गया। हम लोग को यहाँ पर F ही निकालना है। तो अगर F निकालना है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लीजिए। F आपको नहीं पता है, लेकिन आपको लेमडा का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ आवृत्ति
तो इसकी तो इस तरंग दैर्घ्य दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर बनाइए, इसका मतलब 100 से क्या होगा, 100 से ये भाग लग जाएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से m और m क्या होगा, कैंसिल। अब बताइए यहाँ से ये 2 से क्या बार में, 17 बार में, यानी कि 170। यहाँ पे आपका डबल जीरो, तो यहाँ से f बराबर क्या हो, देखिए नीचे सेकेंड में भी है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 117 पर के जीरो, 3 जीरो, इतना क्या होगा, हर्ज हो जाएगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई करेगा। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 922। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। फिर आपसे यहाँ पे वही सवाल है, आवृत्ति पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे तो जानते हैं v बराबर क्या आते हैं, f इंटू लैम्डा। आपसे फिर पूछ रहा है आवृत्ति यानी कि f का वैल्यू। अगर हम f बराबर यहाँ से लिख सकते हैं तो बोलेंगे हम लोग इस लैम्डा को इधर कर लेंगे, यानी कि v बाय लैम्डा। और आपको पता है अब v का वैल्यू दिया हुआ है 339 मीटर पर सेकेंड, बटे लैम्डा का वैल्यू पता है 1.5 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर बनाइए, यानी कि 100 से क्या हो, गुना हो, ये उड़ जाएगा, एक जीरो और यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो मीटर मीटर खत्म। यहाँ पे आपका एस आ गया, यानी प्रति सेकेंड है, इसका मतलब हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि हर्ट्ज हो जाएगा। अब बताइए ये चीज जो है ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो पहले ये कटेगा तो कटा लीजिए 3 से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 339 गुना 1000 बटे में क्या लिख लिया 15। ये 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार में, ये 3 से 11 और यहाँ पे 3 3 9, फिर कुछ कटेगा, ये पूरी की पूरी आपको कट जाएगा, 5 से दूनी 10, यानी कि 200 बार में। कहीं पे डबल जीरो आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो है, तो आप ऐसे भी 13 दूना 26, 11 दूना 22 और 3 दूना 6, डबल जीरो। और नीचे में सेकेंड है, इसका मतलब क्या होगा, हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज, यानी कि आपका 22,600 हर्ट्ज आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिख रहा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 923। किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकेंड है। यदि 1 मिनट में माध्यम में एक बिंदु से 600 तरंगे गुजर रही है तो तरंग दैर्घ्य क्या है। ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अलग सवाल हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ तरंग की संख्या दे दिया कि आपसे कितना तरंग गुजर रही है। तो इस सवाल के लिए हम लोग कह रहे तरंग दैर्घ्य निकालने। तरंग दैर्घ्य तो आपको v बराबर क्या होता है, f इंटू लेमडा, यानी कि आपको यहाँ पे लेमडा का मान कह रहा है, तो यहाँ पे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v बाय एफ। तो आपसे f का वैल्यू पता नहीं है, v तो पता है,
तो हम लोग पहले एफ ही निकाल लेते हैं। और यहाँ तरंग की संख्या दिया हुआ है तो हम लोग एक न्यू फार्मूले का यूज करेंगे। एफ बराबर क्या होता है, एन नंबर ऑफ तरंग बटे में होता है समय, यानी कि टी होता है। तो यहाँ से हमको f का वैल्यू पता चल गया। तो f बराबर यहाँ से n, यानी कितना तरंग गुजर रहा है 600। समय कितना, 1 मिनट। मिनट को आप सेकेंड बना लीजिए, यानी 60 से गुना कर लीजिए। तो ये पूरा के पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हर्ट्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवृत्ति, यानी कि f का वैल्यू आपका आ गया 10 हर्ट्ज। ये आप ध्यान रखिए, जब f का वैल्यू आ गया तो अब तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब v आपको पता हुआ, v कितना दिया है, तो 600 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए f का वैल्यू कितना गया है, 600 हर्ट्ज में है। ये हर्ट्ज यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रति, हर्ट्ज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रति सेकेंड। तो अब बताइए, ये सेकेंड और सेकेंड यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 0 1 0 ये भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब लेमडा को जो मान निकल जाएगा ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर। इसका मतलब कितना तरंग दैर्घ्य होगा, 60 मीटर का तरंग दैर्घ्य होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। अच्छे क्वेश्चन थे ये सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/11/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 924। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है। आप देखिए दिया हुआ 4 किलो हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपसे समय पूछ रहा है तो हम लोग को पता है समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी तो दिया हुआ है, चाल हमको निकालना। तो चाल इसका यानी कि v बराबर क्या होता है, f इंटू लेमडा, यानी कि आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति आपको 4 किलो हर्ट्ज है तो इसको आप ग्राम में बनाइए। उसके बाद हर्ट्ज है सेकेंड, तो ऑलरेडी है प्रति में, यहाँ पे नहीं लिखते। तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बनाइए, यानी कि 100 से भाग होगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या, 2 0 2 0 खत्म, 4 चौकी 16, इसका मतलब 1600 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये तो मीटर है और यहाँ पर सेकेंड नीचे में दिया रहता है, तो यहाँ से आपको इतना मीटर पर सेकेंड आ चुका है, क्योंकि आवृत्ति के नीचे में सेकेंड ही होता है। तो अब देखिए जब, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। दूरी आपको दिया है 3.2 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करते हैं, 1000 से गुना हो जाए, ये मीटर होगी। चाल आपको निकल गया 1600 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चल जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल। अब देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, तो 3 0 से 3 0 खत्म, 16 से 32 2 बार में खत्म। यहाँ क्या है, सेकेंड, इसका मतलब आपसे 2 सेकेंड आपका समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही दिया हुआ है, 2 सेकेंड। ये सवाल आपका आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है, जो 3/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया। तो इस प्रकार से हम लोग ध्वनि चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल था सारा हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इससे आगे का जो प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
धन्यवाद।